पहिला त 20 मन 18 मन यसरी बेच्यो। सुक्खा हो? काँचो सुक्खा हजुर। यसपालि चाहिँ कति मन हुनुपर्ने? अस्ति गए साल 9 मन मात्र भयो। हजुर। अनि अब यसपालि कति हो? यसपालि त 2 मनमा झर्छ जस्तो छ। 2 मनमा झर्छ है? मतलब पूरा कम है, मतलब कि जो पीछे 20 मन होता था वो इस बार 2 मन भी नहीं होगा। लास्ट टाइम 9 मन हुआ था। अच्छा 9 मन हुआ था। हाँ 9 मन हुआ था इससे अगले साल। तपाईँको भन अनुसारले चाहिँ यसपालि 2 मन पनि हुन गाह्रो छ हैन? उससे भी कम। इसका मतलब कि फसल जो मतलब फसल की जो प्रॉब्लम, फसल के अंदर जो प्रॉब्लम वो मेजर प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये हो गया। यही मतलब हो गया। और कीड़ा वगैरह लगना, इसकी वजह से जो है फसल कंटिन्यू कम हो रही है। पहला कारण बारिश का हो गया, दूसरा कारण कीड़े का हो गया। मतलब ओवरऑल अगर देखते हैं तो फसल जो है किसी भी कंडीशन में ज्यादा नहीं आने वाली, सबसे बड़ी बात यही होगी। चलिए देखते हैं आगे। धन्यवाद मैम। टिपेर हेर्नु अलिकति दिदी, टिपेर कस्तो फलेको छ हेर्नु न। फलेको यस्तो दानाको साइज पनि हेर्नु, अलिकति माल कस्तो फलेको छ, किरा लागेको छ भने यसो एउटा भाँचा देखाउनुस् न। यो दानामा त किरा लागेको हुँदैन है, यो दानामा चाहिँ यस्तो यो काँडा चाहिँ यसो भाँच्नु न एउटा। अनि हाम्रो यो मुटा खाली हो हजुर। यो चाहिँ पहिला चाहिँ अब राम्रो गोठको यो सलक्क हुन्छ हैन, तर यो अहिले चाहिँ अब यस्तो छ मोटो छोटो यो यस्तो भएपछि चाहिँ अहिले अर्को साल यसले त्यति फल्दैन। अहिले अब यति फल्यो भने अर्को साल फल्दैन। धेरै यस्तो भयो। ठुङ्गाबाट यसो चुडाएर त माल कस्तो फलेको छ? ढुङ्गा त चुडाउनु सकिँदैन नि। माल देखाउनुहोस् न अलिकति कस्तो फलेको छ हेर्नु। यस्तो हो त। हजुर चुडाउनुहोस् त। यो यहाँ एउटा तारा छ होइन यसमा। हजुर हजुर। तर यसमा अब पोर्तिर हो भने चाहिँ झन्डै 20-22 दाना हुन्छ यसमा। एउटै थुङ्गामा 20-22 दाना हुन्छ। एउटै थुङ्गामा हजुर। यो साल छैन एउटा। यो पहिला काटेको हेर्नुहोस्, यो साल काटेको अलगै हो हेर्नुहोस्। अब यसमा पटक्कै फल लागेरै लागेन, थोरै ठाउँ मात्रै फल्छ। जम्मा यत्रो ठुलो बोटमा मजाले लटरमा फल्नुपर्ने नाङ्लो जत्रो बोट छ, यसमा मालै छैन हेर्नुहोस्। के गर्नु, समयमा पानी पर्न सकेन, त्यसले गर्दा यो फल राम्रो लाग्न सकेन। अलिअलि फलेको पनि सबै किरा लागेको छ। यो किरा लागेको गर्दा योबाट त्यति राम्रो चाहिँ उत्पादन हुन सकेन। हामी किसान त मारमा परेका छौँ। ये भैया देखिए नेपाल की जगह, अब नेपाल की जगह वैसे तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेपाल का मतलब तो नेपाल ही होता है, क्योंकि जो कंडीशन है फसल की वो पूरे नेपाल के अंदर है। उसमें चाहे मैं सनकपुर में हूँ या तापलेजोंग में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है फसल के ऊपर। तो फसल की अगर चीज बात करते हैं तो इसमें अगर आप फसल देखते हैं तो किस तरह की फसल है आप देख सकते हैं कि इसमें जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से ये दाना जब पक कर के बड़ा निकलेगा तो ये शायद 5 दाने से भी छोटा हो सकता है। तो मतलब कि आप किसी भी कंडीशन में देख लीजिए, जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा फसल नहीं आने वाली, और जो आएगी वो इसमें प्रॉब्लम ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो मतलब दाना या तो छोटा होगा या इसके अंदर कोई न कोई कमी निकलेगी। साथ में जिन फलों इनके ऊपर जो कीड़े लगे हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब इसको ड्राई किया जाएगा तो कीड़े वाले माल को वैसे भी अलग कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा विचार करने की मेरे हिसाब से कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा बोला गया है वैसा का वैसा है। बाकी आपका विचार है, अगर आप कहीं कोई फसल लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल नेपाल है जहाँ बड़ी इलायची होती है। आप एरिया कोई भी चूज कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पूरे नेपाल की सिचुएशन यही है। आप देख सकते हैं चारों साइड, आप कहीं से भी किसी भी पौधे को अगर आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पौधे की बात करते हैं, जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे ऐसा ही ऐसा है। जैसा आप सोच रहे हैं कि भैया मैंने एक पौधा दिखा दिया उसके बाद में भैया अगला पौधा बहुत बढ़िया होगा, वैसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब कि जहाँ से भी आप देखेंगे, किसी भी पौधे को देखेंगे, ऊपर से हरियाली आपको जरूर दिखाई देगी, लेकिन नीचे आपको माल दिखाई नहीं देगा। और जो दिखाई देगा वो भैया इस तरीके का होगा कि जहाँ पे मतलब 4 kg लगना चाहिए वहाँ सिर्फ 100 ग्राम माल निकलेगा। बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं, आपको पता है मेरा काम है खाली आपको सिचुएशन बताना, बाकी आप अपना विचार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के ऊपर, अगले खेत के ऊपर। अगर दिखेगा हमको तो आपको जरूर बताएंगे। तो अब आप इतना वीडियो तो देख ही चुके हैं, आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था। अब ये वापस और ज़्यादा ऊपर की साइड के अंदर हम लोग आए हैं, जिसको दिखा करके आप लोगों को जो ये बताया जाता है कि भाई ये पौधे जो है बिल्कुल हरे हैं और साथ में इलायची बहुत ज़बरदस्त है। तो आप पौधे देख सकते हैं कि किस तरह के हरे हैं,
कि बिल्कुल ऐसे हरे हैं जिनको ये दिखा करके आपको ये बताया जाता है कि भैया इलायची जो है जबरदस्त है, लेकिन अगर इसका आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ऊपर से इतना हरा होने के बाद में भी नीचे इसकी क्या कंडीशन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की कंडीशन है। तो थोड़ा दिखाइए एक बार। अब इसके अंदर देखिए, इस चीज की सबसे बड़ी चीज बताते हैं जो आपको समझ में शायद ना आए कि ये अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल मतलब अभी सच पौधा लगा है, फूल आए हैं, लेकिन इसके अंदर कीड़े लग चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर कीड़े हैं और बिल्कुल छेद हो चुके हैं। मतलब कि ये किसी तरह का काम की ये नहीं रही। अगर ये ड्राई प्रोसेस में भी डालते हैं तब भी ये बेकार हो जाएगी। मतलब कि अगर आप लोग देखते हैं तो आपको पौधे तो हरे जरूर दिखाई देंगे, लेकिन फसल जो है आपको सही नजर नहीं आएगी। आप जिधर से भी देखेंगे हर साइड से आपको जो है इसके अंदर कीड़े ही कीड़े नजर आएंगे। क्योंकि कारण होता है इसका, जो सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समय पे पानी नहीं मिलना। क्योंकि समय पे पानी नहीं मिला, जब उसको चाहिए था तब पानी नहीं मिला, उसके बाद इसको पानी मिला और उसके बाद पानी मिलने के बाद में जो फूल थे वो फूल जो है खराब होने की कगार पे आ गए। और देखने को मिल रहा है कुछ कुछ जगह तो मिले ही नहीं, यहाँ तो कुछ मिले तो हैं, क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ता है। जो मैंने आपको पहाड़ दिखाए हैं इसी तरह के पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों के ऊपर ये सारे के सारे फूल है। तो आप देख सकते हैं कि कितने मतलब खराब कंडीशन के अंदर ये है, लेकिन लोग बोलते हैं कि इलायची बहुत ज्यादा है। तो आप खुद विचार कर सकते हैं, खाली ये एक ऐसे पौधे एक जगह नहीं है और ऐसा एक फार्म नहीं है, ऐसे हजारों फार्म है जहाँ पे सेम कंडीशन जो है सेम तरीके की चल रही है। बाकी देखिए, मेरा काम होता है खाली आप तक एक्चुअल पोजीशन बताना, एक्चुअल सिचुएशन बताना। क्योंकि देखिए मंडियों का काम होता है खाली रेट गिराना। क्योंकि देखिए कागज में काम करना अलग होता है और ये फिजिकल में काम करना बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि व्यापारी का काम सिर्फ एक ही होता है कि वो सिर्फ अपना देखे, बाकी कुछ नहीं। और रही देखिए ग्वालियर की बात, जो मैंने आपको एक चीज बोली है कि ग्वालियर बोलती है कि हम छोटे व्यापारियों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अगर छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हैं तो ये चीज वो भी दिखा सकते हैं, ये भी वो भी बता सकते हैं, तो शायद छोटे व्यापारियों का कुछ भला हो जाए और वो रेट अपने कुछ आगे कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर वो छोटे व्यापारियों को कभी भी अगर चाहते तो शायद वो एक्चुअल पे चलते। जो बांग्लादेश के नाम के ऊपर इलायची को गिरा सकता है, तो भैया हरे पौधे कुछ नहीं है, हरे पौधे के ऊपर नई फसल भी वो लगा सकता है। देखिए मेरा काम है, मैं आपके लिए आया नेपाल और कंटिन्यू ये दिखाता रहूंगा आपको कि कहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ये फार्म है, आप देख सकते हैं कि किस तरह का फार्म है। लेकिन इसमें से अगर आप बोल रहे हैं कि 4 kg को इलायची निकाल ले तो वो भी बहुत मतलब ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। बाकी आप विचार कर सकते हैं, आगे भी मैं आपको वीडियो दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या है। जो आप हरियाली देखते हैं कि ऊपर से पत्ते हरे हैं, लेकिन माल जो है खराब है। और साथ में क्या है कि जो पत्ते हरे देख करके जब आप बोलते हैं कि भैया बहुत अच्छी क्वालिटी जो है यहाँ आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलवाएंगे भी किसान भाई से भी, क्योंकि आपको ये पता चलना जरूरी है कि रियल में जो है फसल कैसी है कैसी नहीं है। क्योंकि ऊपर से हरे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है इसके अंदर माल नहीं है। या तो इसको कीड़े काट चुके हैं, या फिर जो मैंने बोला था कि बारिश की वजह से, बारिश लेट मिलने की वजह से इनके जो फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो चलिए बात करवाते हैं उनसे, बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। तो सर फसल की क्या कंडीशन चल रही है अभी? यो एकदमै कम छ हजुर, कम छ, एकदम कम। किरा लागेको छ हैन। हाँ, बोट त राम्रै छ, मतलब पौधा अच्छा है, गाछ अच्छा है। हाँ, गाछ त ठिकै, तर उसको फल एकदम कम। यो घाम लागेको कारणले, घाम लागेको एकदम घाम लाग्यो नि त अस्ति वैशाख जेठमा हो, यो घामले गर्दाखेरि सबै कुरो गयो। तो जैसे पिछले साल जो फसल आई थी वो कितनी आई थी, इस बार कितनी आएगी? आधी को आधी हुन्छ होला। आधी को आधी मतलब 100 में से 25%। तो मतलब कि जो आएगी उसका कोई मतलब नहीं होगा, बोले बहुत कम आएगा। कम आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो जो पौधे मर चुके हैं, क्या वो पौधे सही होंगे या वो हमेशा के लिए खत्म हो गए? पूछो इनसे। पौधा अहिले छुन्छ नि, त्यो पौधा फल लाग्छ कि त्यो आधी लगाउनु पर्छ? यो बोट होइन, बोट त यही रहन्छ। यही मरेको बिरुवा त गइहाल्यो, मरेको बिरुवा त त्यो काम लाग्दैन। फल्दैन, फल्दैन, एकदमै फल्दैन। कति वर्ष लाग्छ यो फल्नको? त्यो फल्नको लागि 3 वर्ष। नयाँ बिरुवा लाउनुपर्छ त्यसको लागि? नयाँ बिरुवा लाउनुपर्छ। तर अहिले
यो के हो रोग लागे जस्तो यस्तो छ कि अच्छा रोग लग गया है। रोग लागेको छ। देखाउनु त हामीलाई त्यो कति अलिकति के किरासिरा के छ त्यहाँ जानु त हामीलाई देखाउनु त भन्दै पनि गरौँ के कति भएछ के छैन। ए भाप्नु त नसकिने रहेछ त भाप्नु नसकिने रहेछ। दाना दानाको साइज पनि पोहोरभन्दा सानो हो। हजुर पोहोरको दाना सानो हो सानो। दाना त एक किसिम ठिकै छ तर कम छ क्या एकदमै कम कम छ। भनिरहेको त सानो हुन्छ नि त्यसै दाना आउँछ। हजुर किरा लागेको छ होइन यो किरा लागेकोले गर्दाखेरि दाना त यसपालिको दाना एक किसिम पोहोरभन्दा अलिक राम्रो छ। जसरी पोहोर तपाईँको 14 मन जति आउँथ्यो 15 मन आउँथ्यो भने तपाईँको कति मन आउनु पर्छ अहिले 4 मन होला। पिछले साल कितना आया था? हजुर पिछले साल कितना आया था? पोहोर साल त 19 मन भएको थियो पहिला। 19 मन होइन सुकेको। यो साल कति आउला? यसपालि त त्यही 5-6 मन आउला त्यहाँभन्दा धेरै आउँछ। 5 मन मात्रै? त्यति साह्रो 19 मन हुआ था इस बार 5 मन 5 मन आएगा तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। मतलब बहुत ज्यादा पौधे खराब होइन हो गए। घाम चोटले लाग्यो नि त घाम चोटले लाग्यो तब चाहिँ नि यो त्यो फुलै कुहिहाल्दो रहेछ कि एकदम यत्रो थियो आफ्नो बारी हो। पोहोर परार चाहिँ यो जम्मा कति क्षेत्रफलमा रोप्नु भएको छ? मेरो यहाँ जम्मै गर्दाखेरि होला 20 रोपनी जतिमा। 20 रोपनीमा रोप्नु भएको छ? होइन यहाँ चाहिँ थोरै छ। यहाँ बीचको बारी यहाँ तलतिर छ त्यहाँबाट तल छ तल चाहिँ धेरै छ क्या त्यहाँ चाहिँ 16 रोपनी बराबरमा छ। पोहोर काँचो 20 मन आएको योबाट 5 मन 4 मन मात्रै हुन्छ? त्यति मात्रै होला तपाईँ त्यहाँभन्दा बढी छैन। तो पिछले साल कितने में माल बेचा था? इस साल कितने रुपए में बेचने का मन है आपका? पोहोर साल त राखियो राखेर अन्तिममा 57 बेचियो। और इस साल क्या बेचने का मन है? यो पालको लाख नाग्नु पर्ने लाख रुपए से भएकोले गर्दाखेरि लाख नाग्नु पर्यो नि त। लाख से ऊपर ही चाहिए मतलब। नहीं अच्छी बात है जब आपके आप देखिए सबसे बड़ा फायदा किसान को ही होना चाहिए क्योंकि तकलीफ आपको ज्यादा होती है लेकिन लाख से ऊपर अगर टारगेट है तो अच्छा टारगेट है और साथ में माल भी आपका कम है। सबसे बड़ी बात है मतलब पौधे आपके हरे हैं लेकिन माल नीचे से बहुत कम है। कीड़े उसको खा रहे हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ी चीज है जो आप समझ सकते हैं। बाकी तो देखिए मोटा मोटी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि किस तरीके से हैं। देखिए ऊपर से हरे हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं जो आपको बताए जा रहे हैं लेकिन एक्चुअल कंडीशन जो इसकी ये है कि भैया नीचे से माल जो है बहुत कम निकलेगा। और इसी चीज़ को आप देख करके शायद पैनिक हो रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि शायद जो माल जो है ज़्यादा आने वाला है लेकिन किसी भी कंडीशन में ऐसा दिखाई नहीं देता है कि माल जो ज़्यादा आएगा। और किसान भाई ने जो बोला है कि लाख रुपए का इनका टारगेट है तो लाख रुपए तो देखिए अब इनका टारगेट है लमसम 19-20 हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नीचे तो नहीं बेचेंगे। तो देखिए बाकी मेरा काम है सब एक्चुअल सिचुएशन आप तक पहुँचाना, एक्चुअल सिचुएशन आपको बताना और बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ दिखाना आपको बाकी है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर दिखाएंगे सब कुछ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।